ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। नमस्कार साथियों, आज मैं एक नया विषय लेकर चर्चा के लिए हाजिर हूँ और वो विषय है उपनिषद। उपनिषद सर्वप्रथम हम यही जानना चाहेंगे, उपनिषद कहते किसे हैं, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो उप और नि, ये दो उपसर्ग सद धातु जिसका अर्थ होता है जाना, और उसके साथ क्विप प्रत्यय लगाकर उपनिषद शब्द बना है। प्राचीन काल में ज्ञान पिपासु आत्मा विषयक अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में जाया करते थे और उनके समीप जाकर उनके चरणों में बैठकर ईश्वर क्या है, संसार का सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है इत्यादि विषयों का ज्ञान गुरुओं से प्राप्त किया जाता था। और वही ज्ञान जिन ग्रंथों में संग्रहीत है उनको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वस्तुतः वेदों का जो ज्ञान है वह सार रूप में जो अपने कलेवर में समेटे हुए हैं उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि उपनिषद हैं कितने। तो इसके विषय में विद्वान एक मत नहीं है। एकांततः यह निर्णय नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से उपनिषदों की संख्या कितनी है। विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। आज हम यहाँ जो सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, जिसमें कुल मिलाकर 18 मंत्र हैं, वह है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, ईशा ईश्वर के द्वारा, वास्यम जिसमें निवास किया जा रहा है, इदम वही यह सब कुछ। तो जिन मंत्रों में ईश्वर के विषय में ज्ञान दिया गया है वह ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें हालांकि मंत्र तो 18 ही हैं, परंतु यह संक्षेप में संपूर्ण सार को, जीवन के सार को, संसार के सार को, ईश्वर के सार को अपने अंतर्गत समेटे हुए है, सहेजे हुए है। यह छोटा भी है और अत्यंत व्यापक भी है। दोनों ही बातें इसके अंतर्गत समाहित हैं, हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी ग्रंथ के मंत्रों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे पहला मंत्र है जो इसके नाम जिस पे पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर इस ग्रंथ का नामकरण किया हुआ है, वह इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथः मा गृधः कस्य स्वित् धनम। ईशावास्यम, ईशा ईश्वर के द्वारा, वास्यम
जिसमें निवास किया जा रहा है। इदम सर्वम, यह सब कुछ, यत किंच, जो कुछ भी, जगत्याम, इस संसार में जगत मौजूद है। तो इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है, इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, वह सब ईश्वरमय है। उस सब के अंतर्गत ईश्वर समाया हुआ है। तो संसार में कुछ भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें ईश्वरीय तत्व न हो। संपूर्ण हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब में ईश्वर का अंश मौजूद है। तेन, इसलिए, त्यक्तेन, त्यागपूर्वक, पुंजिता, भोग करो। ऋषि प्राणियों को कह रहे हैं, मनुष्यों को कह रहे हैं कि संसार में सब कुछ विद्यमान है और उसका भोग आपको करना है, परंतु किस तरह से करना है? त्याग पूर्वक। आपका जितना अंश है, आपके लिए जितना वांछित है, जितनी आपकी आवश्यकता है, उतने का ही आप भोग कीजिए, उतना ही आप अपने भोग के लिए ग्रहण कीजिए, उससे अधिक नहीं। बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो माँ गृध है। संसार में अकूत धन, भोग, विलास, साधन, संपन्नता, इन सब चीज़ों को देख करके आप बोराइए मत। माँ गृध है, इन सब चीज़ों का लालच मत कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें केवल आपके लिए नहीं हैं, अपितु संसार में जो भी प्राणी हैं उन सभी के लिए हैं। आपकी जितनी ज़रूरत है उतने का ही आप भोग करें, उतने को ही आप ग्रहण करें, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दें। इस तरह से ऋषि ने प्राणियों को संयमित रह करके संसार के भोग की शिक्षा देनी चाहिए है। कस्य स्वित धनम, संसार में जो भी धन है, कस्य स्वित, किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम संसार में क्या लेकर आए थे? कुछ भी लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है इस संसार में ही आकर प्राप्त किया है, और इस संसार से जब जाओगे तब आप अपने साथ क्या लेकर जाओगे? कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तो फिर लालच कैसा? आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखने की प्रवृत्ति भला क्यों? आप संयमित जीवन जीजिए, त्यागपूर्वक संसार का भोग कीजिए, यही सत्य है। अब अगले श्लोक में, मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्य को निरंतर ही कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में आपका गुजारा बिना कर्म किए, बिना काम किए नहीं हो सकता है। जीवन यापन के लिए, संसार में जीने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म तो करना ही होगा। कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथे इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव, करते हुए ही, इहि, इस संसार में, कर्माणि, कर्म को, कर्म करते हुए संसार में जिजीविषेत्, जीने की इच्छा रखें। कितना जीने की? शतं समाह, 100 वर्ष तक। कोई संसार में आपको जीने से नहीं रोकना चाहता, कोई नहीं रोकेगा। आप 100 साल तक जिएं, परंतु कैसे? निरंतर कर्म करते हुए। अगर आप कर्म करेंगे तो आप 100 साल जिएंगे, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप 100 साल नहीं जी सकते हैं। तो आप दीर्घायु हों, लंबी उम्र तक जीवन जिएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि निरंतर कर्म करते रहें। तो और अगर कर्म नहीं करेंगे
तो आप लंबा जीवन नहीं जी सकते हैं। एवं त्वयि, अगर इस तरह से आप संसार में जियोगे, न अन्यथो इतः अस्ति, इससे भिन्न संसार में जीने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। बिना कर्म किए आप जीवन नहीं जी सकते हैं, बहुत अधिक लंबे समय तक आप जीवित नहीं रह सकते हैं। जितना अधिक आपको दीर्घ जीवन चाहिए उतना ही आपको कर्म भी करना चाहिए। निरंतर कर्म करते हुए ही संसार में आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं, और अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका जीवन दीर्घकालिक नहीं हो सकता है, आप अल्पायु होंगे। क्योंकि आज के समय में भी बारंबार यही कहा जाता है कि आप एक्टिव रहें, काम करें और अपने आप को सक्रिय रखें। जितना अधिक सक्रिय रखेंगे उतने ही शरीर में जो सकारात्मकता आएगी और आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। तो यही हमारे इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि के द्वारा कहा जा रहा है कि आप संसार में निरंतर कर्म करते हुए ही जीने की अभिलाषा रखें, और मुझे जीना है इसलिए काम करना है, इस तरह का भाव लेकर के अगर आप काम करेंगे तो कर्म का आपके ऊपर बंधन भी नहीं होगा। मनुष्य जो है वो कर्म को बंधन के रूप में मानता है कि ये ज़बरदस्ती मुझसे करवाया जा रहा है, मुझे जबरन करना पड़ रहा है, और ऐसी जब उसके अंतर्गत सोच आ जाती है तो वो दुखी होता है कि अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, इसके बिना ही मैं अगर संसार में रह लूँ, जी लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा मैं खुश रह सकता हूँ। तो इस तरह से कर्म को जो बोझ समझ लेता है और उसी को बारंबार याद करता है, तो ऐसा मनुष्य जो है वह सुखी नहीं रह सकता। इसलिए और जो भाई मैं संसार में तब तक जीऊँगा जब तक मैं रहना चाहूँ, तो मुझे काम भी करना होगा। इस तरह से जो अपनी सोच रखता है तो ऐसे व्यक्ति कर्म को बंधन के रूप में नहीं मानता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ ऋषि के द्वारा हमें यही कहा गया है कि हम कर्म को बंधन के रूप में न स्वीकार करें, अपितु हमें अधिक से अधिक जीना है तो उसके लिए कर्म आवश्यक है, ऐसा मानते हुए ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। और जो ऐसा नहीं मानते हैं वे लोग असुरों के समान हैं, और जिस प्रकार के असुर होते हैं अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं और संसार की सच्चाई को, आत्मा परमात्मा संसार के सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं, और फिर वो जो नरक रूप जो योनियां हैं उनको प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ये बात इस अगले मंत्र में ऋषि ने कहनी चाहिए है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृत्तः तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। आत्महन है जो आत्मा का हनन करने वाले, जनाः मनुष्य हैं जो आत्मा के सत्य से परे रहते हैं। हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उससे जो परे चले जाते हैं और संसार के सुख भोगों को, काम भावों को और विलासों को ही सब कुछ मानकर उन्हीं में निमग्न हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य असुरिया नाम ते लोका, उनके लिए जो असुर्य लोग हैं, जो तमसा आवृत्ता, अज्ञान रूप तमसा आवृत्ता, अज्ञान रूप अंधकार से आवृत्त हैं, ढके हुए हैं, तान उन लोगों को, ते वे लोग जो असुर लोग हैं वे ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार में खो जाते हैं, वे असुर रूपी लोग जो अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत्त नरक,
ऐसे नरक जो कि कुकर, शूकर, कीट पतंग आदि विभिन्न शोक और संताप से भरी हुई योनियां हैं, ऐसे भयानक लोकों की उन लोगों को प्राप्ति होती है और उन्हीं लोकों में एक के बाद एक उन्हें भटकना पड़ता है। तो ऐसे असुरीय जो लोग हैं वे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं, और जो आत्मा की सत्य को पहचानते हैं उसी ओर प्रवृत्त होते हैं, संसार का भोग भी करते हैं। ऐसा नहीं संसार का भोग नहीं करना है, संसार के सुख का भोग भी करना है, परंतु एक सीमित मात्रा में, और अपने आत्मा का जो वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उस ओर भी प्रवृत्त रहना है, उस वास्तविक सत्य को भी नहीं भूलना है। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और इससे भिन्न जाने वाले इन अज्ञान रूप अंधकार से भरे हुए नरकों में पड़े रहते हैं। अब अगले श्लोक में जो ईश्वर है वो किस प्रकार की सामर्थ्य से युक्त है, इस पर प्रकाश डालते हुए ऋषि कहते हैं, अनेजत एकम मनसो जवीयो न एतद्देवा आपनुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति। ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान कराते हुए ऋषि कह रहे हैं कि वो ईश तत्व जो है वो इतना वेगवान है, इतना शक्तिवान है कि उसकी शक्ति के समक्ष सब कुछ अन्य जो भी देवता हैं, अन्य संसार में विद्यमान शक्तियां हैं, वे सब असहाय हैं। उसके सहयोग के बिना न तो जो पवन है वो बह सकता है, मेघ जो है वो वर्षा नहीं कर सकते हैं। तो अनएजत बिना चलते हुए, एकम वह अकेला, मनसह जवीय मन का जो वेग है उससे भी जवीय तेज गति वाला है। वो ईश्वर जो है वो अचल है, स्थिर है, एक ही जगह रहता है, उसके बावजूद भी उसकी जो गति है वो मनसह जवीय मन के वेग से भी बहुत अधिक है, और उसको बहुत तेज चलने वाला जो वायु है, अन्य इस प्रकार की तत्व हैं, शक्तियां हैं, वे इंद्र आदि, पवन आदि देवता भी न आपनुवन उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो उन सब से आगे बढ़ा हुआ, बिना चलते हुए भी वह उन सब से आगे निकल जाता है। तद्धावतो अन्यान, जो धावत दौड़ते हुए लोग हैं, दौड़ दौड़ करके चलने भागने वाले हैं, बिना दौड़ते हुए, बिना चले हुए ही अन्यान अत्येति, वो अन्य दूसरों से, दौड़ते हुए लोगों से भी आगे निकल जाता है, उनको भी पीछे छोड़ देता है, उनको भी पछाड़ देता है। तिष्ठत ठहरे हुए ही, तपः अपः मातरिष्वां दधाति, और जो इंद्र इत्यादि हैं, मेघ इत्यादि हैं, पवन इत्यादि हैं, वे उसकी शक्ति से ही वर्षा आदि करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जो ईश्वर है वो इतना अधिक वेगवान है कि वह सबसे पुराना है और सबसे अधिक स्फूर्ति वाला है, अचल है, फिर भी उसका जो वेग है वो मन की गति से भी अधिक तीव्र है। वो एक जगह ठहरा हुआ भी दौड़कर जाने वाले अन्य देवताओं से आगे निकल जाता है और वे सब पीछे रह जाते हैं। उसकी सत्ता की जो शक्ति है उसी से वायु आदि देवता जल की वर्षा करते हैं और अन्य कार्य संपादित करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से इन मंत्रों में ऋषि ने ईश्वर जो कि संपूर्ण संसार में समाया हुआ है, उसकी सत्ता, उसकी वेग, उसकी शक्ति की यहाँ पर हमें बताया, और साथ ही कहा है कि संसार में व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि वह निरंतर कर्म करता रहे, और अगर कर्म नहीं करता है, संसार के भोगों में ही खो जाता है, डूब जाता है, तो फिर अज्ञान रूप अंधकार से आवृत जो असुर लोग हैं
जहाँ पर कुकर शूकर कीट पतंग इत्यादि के रूप में जो योनियाँ हैं उन्हीं में उसको विचरण करना पड़ता है, उन्हीं में कष्ट और संताप को सहन करना पड़ता है। इसलिए संसार के भोगों को भोगते हुए भी आत्मा का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे विमुख नहीं होना चाहिए, उसकी ओर निरंतर सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, अग्रसर रहना चाहिए। इससे आगे हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।